हेलो एवरीवन, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी साथी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग हमारी क्लासेस से हेल्प ले सकते हैं। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 इन्वायरमेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्या पता यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, संभावित है, इसलिए मैं क्लास बना रही हूँ। साथ ही आप सभी की हेल्प के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। मतलब वहाँ पे लगभग 500 पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं ऑलरेडी। ठीक है, साथ ही हमारी प्राइवेट क्लासेस हैं। जो भी अभ्यर्थी, जो भी साथी यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पेपर फर्स्ट के लिए हमारी प्राइवेट क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, हमारा टॉपिक जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। यहाँ पे जो पहला कथन दिया गया है आप ध्यान से पढ़िएगा कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न आपका नेक्स्ट कैसे बन सकता है? ये भी बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था किस वर्ष को? तो 2010 को। ध्यान रखिएगा, किसको? 2010 को। अगला है 2010 वह लक्षित वर्ष भी था जिसमें जैव विविधता में ह्रास में विराम को प्राप्त करना था। ह्रास में विराम को प्राप्त करना था। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पे देखी जाती है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अच्छा यहाँ पे हम इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि पूरे विश्व में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता में मुद्दों के बारे में लोगों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 मई को, ठीक है, याद रखिएगा, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी राष्ट्रों से आह्वान किया गया वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें। इसी क्रम के सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सतत विकास पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा क्लास देखिएगा साथियों, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। जिसमें विश्व के कितने देश? 190 देश। जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, उसमें 198 लिख दिया तो आपने पढ़ा होगा कि 190 देशों ने शपथ ली थी कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। ठीक है, कितने देश? 190 देश, ठीक है, शामिल हुए थे और शपथ ली थी कि 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता अभिसमय पर किसके दौरान हस्ताक्षर किया गया था? देखिए प्रश्न बन गया ना, अभी हमने पढ़ा और यहाँ पे प्रश्न बन गया। जैव विविधता अभिसमय पर किसके दौरान हस्ताक्षर किया गया था? तो बी ऑप्शन, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। यहाँ पे हमने देखा है ना, 1992 रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है किस वर्ष में? 1992 में। कितने देश शामिल हुए? 190, बी ऑप्शन। जैव विविधता अभिसमय पर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान हस्ताक्षर किया गया। यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। कब? 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। इस सम्मेलन ने पहली बार
अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी गई। जैव विविधता का संरक्षण मानव जाति की एक सामान्य चिंता है और यह विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। समझौते में सभी पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों को शामिल किया गया था। पूछा जा सकता किसको शामिल किया गया था, तो पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक संसाधन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अगला देखिए, जैव विविधता अभिसमय सीवीडी के मुख्य लक्ष्य हैं। कौन से लक्ष्य हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो आपका आ जाएगा जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जीव विज्ञानी घटकों के संधारणीय उपयोग। ओके, आनुवंशिकी संस्थानों से उत्पन्न लाभों का समुचित और समान वितरण। प्रश्न हमारा क्या है, जैव विविधता अभिसमय के मुख्य लक्ष्य हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न उठाया जा सकता है। यहाँ पे आपका मैन होगा जैव विविधता का संरक्षण, जीव विज्ञानी घटकों के संधारणीय उपयोग, आनुवंशिकी संस्थानों से उत्पन्न लाभों का समुचित और समान वितरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो जैव विविधता के क्षरण हेतु प्रमुख कारक हैं। कौन से कारक हैं आपको बताना है। जैव विविधता के क्षरण हेतु प्रमुख कारक हैं। पहला है भू उपयोग और सागर उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग और सागर उपयोग में परिवर्तन। ओके, जीवों का प्रत्यक्ष दोहन। ओके, फिर आपका आएगा जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता के क्षरण हेतु प्रमुख कारक जो हैं, पहला तो आपका हो जाएगा भू उपयोग और सागर उपयोग में परिवर्तन, जीवों का प्रत्यक्ष दोहन, जलवायु परिवर्तन। आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, एक और यहाँ पे हम प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है 2011 से 2020। ठीक है, जर्मनी के बॉन शहर में COP10, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा COP हुआ था। ठीक है, जर्मनी के बॉन शहर में COP10 की बैठक 14 जनवरी 2011 को जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों की सिफारिश के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से 2020 को जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया। दशक, ठीक है, क्योंकि 2010 तो उन्होंने लिया ही है, तो 2011 से 2020 संयुक्त राष्ट्र दशक का उद्देश्य जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के सहमत, संशोधित और अद्यतन वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, हमने यहाँ पे जैव विविधता के बारे में पढ़ा है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही क्लासेस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम और बेहतर आप सभी के लिए कर सकें। धन्यवाद।